दिल्ली की अदालत में इन दिनों एक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। ये कहानी है राम कुमार नाम के एक आदमी की, जो पहले तो पुलिस की नज़र में निर्दोष निकला, लेकिन बाद में अदालत में खुद खड़े होकर बोला, हाँ, मैंने मारा है। इस एक लाइन से दिल्ली पुलिस की कार्यशैली, जांच पड़ताल की गहराई और इंसाफ की लड़ाई की सच्चाई तीनों सवालों के घेरे में आ गए हैं। सबसे पहले चलते हैं 2024 की उस सर्द रात में जब ये कहानी शुरू हुई। तारीख थी 25 नवंबर 2024। गंगेश शुक्ला नाम का एक 35 साल का युवक, जो पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में राम कुमार के ठेले पर काम करता था, इट वॉज एन ईटरी, अचानक कश्मीरी गेट बस अड्डे से लापता हो गया। परिवार ने बहुत खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। 3 हफ्ते तक कोई खबर नहीं आई, न फोन कॉल न शव। फिर आता है 16 दिसंबर 2024। डीटीसी बस डिपो के पास से एक सड़ी गली लाश बरामद होती है, जो इतनी बुरी हालत में थी कि उसकी तुरंत पहचान तक नहीं हो सकी। पुलिस उसे मॉर्चरी में रखवा देता है। परिवार को जब पुलिस से जानकारी मिलती है, तब जाकर वे मॉर्चरी पहुंचते हैं और इस बदहाल शव की पहचान अपने लापता बेटे गंगेश शुक्ला के रूप में करते हैं। इसके बाद परिवार सीधा पहुंचता है पुलिस थाने। आरोप लगाया जाता है कि राम कुमार और उसके 2 साथी, जिनके नाम विनोद और कृष्णा बताए जा रहे हैं, ने गंगेश को अगवा किया, उससे 70,000 रुपए की उधारी के पैसे वसूलने की कोशिश की और अंत में मारकर लाश ठिकाने लगा दी। परिवार का दावा था कि गंगेश को टॉर्चर किया गया और ये एक सोची समझी साजिश थी। दिल्ली पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद राम कुमार को गिरफ्तार किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद पुलिस कहती है कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, न सीसीटीवी फुटेज, न कोई चश्मदीद गवाह, न ही कोई प्रत्यक्ष प्रमाण। इसलिए राम कुमार को चुपचाप छोड़ दिया गया, बिना एफआईआर दर्ज किए। और तो और परिवार को ये तक बताया नहीं गया कि आरोपी अब जेल में नहीं, घर पर है। इसके बाद शुरू होती है मृतक के परिवार की भाग दौड़। दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 तक गंगेश का परिवार दिल्ली पुलिस के हर स्तर पर अपनी फरियाद लेकर पहुंचा। स्थानीय थाने से लेकर डीसीपी ऑफिस तक, महिला आयोग से लेकर शिकायत प्रकोष्ठ तक, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। एफआईआर का नाम तक नहीं लिया गया और राम कुमार मजे से अपने काम पर लौट आया। थक हार कर परिवार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली की एक अदालत ने अप्रैल 2025 में सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और जांच दोबारा शुरू की जाए। अदालत के आदेश के बाद पुलिस हरकत में आई और राम कुमार को फिर से गिरफ्तार किया गया। अब आता है इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला मोड़। 21 जुलाई यानी कल 2025 की सुनवाई में राम कुमार के वकील अदालत में खड़े होकर बयान देते हैं कि राम कुमार ने गंगेश की हत्या की है, लेकिन उनके मुताबिक ये हत्या नहीं बल्कि आत्मरक्षा थी, सेल्फ डिफेंस। वकील का कहना था कि गंगेश और राम कुमार के बीच उस रात रुपए 70,000 की उधारी को लेकर बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि गंगेश ने राम कुमार पर गैस सिलेंडर से हमला कर दिया। राम कुमार ने जान बचाने के लिए पास पड़ी लोहे की कड़छी, आयरन लेडल उठाई और एक जोरदार वार किया, जो गंगेश के लिए जानलेवा साबित हुआ। लेकिन अदालत ने इस बयान को आंख मूंद कर नहीं माना। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि राम कुमार ने पुलिस जांच के दौरान झूठी और गुमराह करने वाली जानकारी दी थी। उसने जानबूझकर जांच को भटकाया और सबसे बड़ा सवाल ये कि उसका एक साथी आरोपी अब भी फरार है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने राम कुमार की जमानत याचिका ठुकरा दी, यानी फिलहाल वो जेल में ही रहेगा। इस पूरे मामले ने एक बार फिर पुलिस की लापरवाही और न्याय व्यवस्था की चुनौतियां इन सबको सामने लाकर रख दिया है। अगर परिवार ने इतनी मेहनत से आवाज न उठाई होती, कोर्ट का दरवाजा न खटखटाया होता, तो शायद गंगेश की मौत एक अनसुलझी फाइल में ही दबी रह जाती और राम कुमार खुलेआम घूमता रहता। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अदालत इस आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस की दलील को मान्यता देगी या फिर राम कुमार को गंगेश की मौत का दोषी ठहराया जाएगा? क्या फरार साथी आरोपी कभी पकड़ा जाएगा और क्या पुलिस को इस मामले में उनकी शुरुआती लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा? फिलहाल केस चल रहा है और अदालत में अगली तारीख की प्रतीक्षा है।
ऐसे ही लीगल खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। मैं हूं कनु प्रिया और कैमरे के पीछे हैं मेरे साथी रमन। शुक्रिया।